दोस्तों, कुछ लोगों के चेहरे की चमक समय से पहले ही ख़त्म हो जाती है। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगती है। समय से पहले ही वह बूढ़े दिखने लगते हैं। उनकी उम्र तो कम होती है, लेकिन वह अपने से बड़ी उम्र के दिखने लगते हैं। बहुत सारे लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन इसका उपाय खोजने के लिए वह उप बाजार से सस्ते प्रोडक्ट खरीद कर उसको चेहरे पर मास्क की तरह लगाते हैं। लेकिन वह प्रोडक्ट कुछ देर तक तो उनकी झुर्रियाँ उनका पूरा पार्ट ढक लेता है, लेकिन इसके बाद वह मेकअप हटते ही फिर से उनके असलियत लोगों के सामने निकल आ जाती है। तो ऐसे में आखिर क्या करना चाहिए? वह क्या तरीका और उपाय है जिससे आप लंबे समय तक जवान और खूबसूरत बने रह सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम उन सभी तरीकों के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर चेहरे पर झुर्रियाँ उसकी चमक ख़त्म होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है और उनके उपाय क्या होते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है निकिता पवार और आप सभी को मेरे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, सूर्य देता चमकता चेहरा पाने के लिए आपको कुछ नियम अपनाने होंगे। सबसे पहले आपको अपने खान पान पर ध्यान देना होगा। इसके बाद आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। अगर इन दो चीज़ों पर आप रेगुलर काम कर लेते हैं तो आपके चेहरे की चमक चाहे गायब हो गई हो, लेकिन वह फिर से आपके चेहरे पर दिखने लगेगी और आपको बोलने लगेगी कि आपने ऐसा क्या किया कि आपके चेहरे की चमक फिर से वापस आ गई है। देखिए, हमारे साधु संत या फिर कहेंगे सन्यासी जो पहाड़ों में रहकर तपस्या करते हैं, तब वह करते हैं इतना मुश्किल जीवन जीते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर आपको जो चमक देखने को मिलेगी वह दुनिया में किसी और के चेहरे पर देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि वह अभाव में जीते हैं, उनका पास खाने पीने कितनी वस्तुएं नहीं होती, अधिकतम उपवास करते हैं, लेकिन उनके बावजूद उनके चेहरे पर एक गजब का आकर्षण होता है। किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं तो इनके पीछे का रहस्य क्या है? नहीं कि आपके चेहरे को देखकर आसानी अंदाज लगाया जा सकता है कि आप कितने उदास हैं या फिर आप कितने खुश हैं। इसीलिए आपके चेहरे की चमक आपकी कामयाबी में भी बड़ा रोल लेती है। इसीलिए इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन तरीकों को जानना चाहिए। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी, चमकता हुआ चेहरा पाने के लिए खान पान सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आजकल के समय में जिस तरह का खान पान खाते हैं, आप सब जानते हैं कि बाज़ार की वस्तुएं ज़्यादातर प्लास्टिक में पैक होके आते हैं और वही खाना हम रोज़ खाते रहते हैं। हमारी दिनचर्या में वैसा खाना स्वभाव नहीं माना जाता, इसीलिए सबसे पहले तो प्लास्टिक में जो पैकिंग हो आके आती है को हमें ओल्ड करना होगा। हमें नेचुरल खाना होगा। बाज़ार में सिर्फ वही वस्तुएं खरीदनी है, वही सब्जियां, वही खाना खरीदना है जो प्लास्टिक में पहले से पैक ना हो। दरअसल ऐसा खाना तो तैयार किया जाता है तो इनमें लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए बहुत सारे प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं और यही प्रिजर्वेटिव्स आपकी बॉडी में जब आ जाते हैं तो तरह तरह के नुकसान करते हैं, तरह तरह की बैक्टीरिया पैदा करते हैं, जो धीरे धीरे समय के साथ, चाहे आपको अभी एहसास ना हो रहा हो, लेकिन कुछ समय बाद आपके चेहरे पर, आपकी स्किन पर, आपकी बॉडी में उस सारी चीज़ें साफ साफ दिखने लगेगी।
लेकिन आपको उसका कारण पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि जो खाना प्लास्टिक में पैक है वही प्रोजेक्टिव्स आपके चेहरे में, आपकी आँखों में जाकर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर रही है, बर्बाद कर रही है। इसीलिए सबसे पहले ध्यान देना बात तो यही होती है कि आप प्लास्टिक में पैक खाना कभी ना खाएं। तो फिर क्या खाएं जिससे हमारे शरीर तो स्वस्थ रहे ही, साथ के साथ हमारे चेहरे की चमक भी लंबे समय तक बरकरार रहे। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ सुखाने की मैं बता रही हूँ, वह सुबह उठते ही खाली पेट सही खाना बहुत ही गुणकारी होता है। इसके अद्भुत फ़ायदे हैं। लेकिन कुछ लोग सुबह उठते ही चाय पीते, चाय पानी से सबसे जल्दी बुढ़ापा आता है, आपके चेहरे पर झुर्रियाँ आती हैं। जब आप खाली पेट सुबह उठते ही चाय पीते हैं तो उसके आपके पेट के अंदर एसिडिटी बनने लगती है, आपके अंदर वाली स्किन पर जो मांस होता है वह कठिन लगता है, और जिसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, एसिडिक बनने लगती है और आप बीमारी पड़ने लगते हैं। इस एक आदत को हटाकर सुबह उठते ही चाय की जगह दही खाना शुरू करिए और फिर सिर्फ कुछ ही दिनों में अपने अंदर अद्भुत बदलाव को महसूस करें। और आप खुद देखना कि नहीं खाने से जो बैक्टीरिया होते हैं जो आपके शरीर में, आपके आँखों में जाकर उसे एनर्जी देती है। इसीलिए दही को अपने खाने में सुबह कीजिए, लेकिन इससे पहले दही खाने का सही तरीका ज़रूर जान लें। हाँ, अगर आप सही को गलत तरीके से खाएंगे तो यह आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। कुछ लोग दही में साधारण नमक मिलाकर खाते हैं या फिर चीनी मिलाकर खाते हैं स्वाद के लिए, वह गलत नहीं है, लेकिन यह नमक या फिर चीनी आपके दही की सारी प्रोजेक्टिव को ख़त्म कर देती है। उनके अंदर जितने भी गुण प्रोटीन्स होते हैं उसे सिर्फ इस नमक या इन चीनी के कारण एकदम ख़त्म हो जाती है। अगर आप दही को बिना नमक या चीनी के नहीं खा सकते तो आप काला नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर चीनी की जगह पर आप अच्छी गुणवत्ता वाला गुड़ या फिर मिश्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, आपके दही की प्रोटीन जो भी बरकरार रहेगी और साथ के साथ आपका दही भी स्वाद भी बन रहेगा। दूसरी मिस्टेक जो कुछ लोग करते हैं वह यह कि रात में दही खाना पसंद करते हैं, लेकिन यह बहुत खतरनाक हो सकता है। वास्तविकता में रात में कोई भी खट्टा फल या खट्टा खाना आपके सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। आप पूरी रात बेचैन रहेंगे, अच्छे से सो भी नहीं पाएंगे, नींद भी नहीं आएगी और सुबह आपका पेट भारी भारी रहेगा, क्योंकि रात में शरीर का तापमान कम होने लगता है, उसमें पित्तदोष बढ़ने लगता है और इसी कारण से आपको बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। अगर आप उस समय पर नहीं खाते, जैसे कि बुखार आना, चेहरे पर पिंपल सोना, दाग धब्बे होना, चेहरे की चमक पर कम होना, जोड़ों में दर्द होना, इस सारी बीमारियां रात में खट्टा फल खाने से हो सकती है या फिर खट्टा भोजन करने से भी हो सकती है। इसके बाद जाने योग्य एक और बात, कुछ लोग दही को रायते के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यह बूंदी है, तेल से बनती है और जब वह 3 या फिर भी दही के साथ मिलाता है तो बहुत भारी हो जाता है। उसका डाइजेशन हमारे शरीर के द्वारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसीलिए खट्टी डकार आना, एसिडिटी, पूरे दिन परेशान या पेट का ठीक से साफ ना होना, यही सारी चीज़ें उस बूंदी के रायते के कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस बात का खास ख्याल रखें कि कभी भी दही को रायते के रूप में इस्तेमाल ना करें।
खासकर बूंदी के रायते के साथ। अगली बात दही के बारे में जानने की यह है कि कुछ लोग दही को गर्म करके खाते हैं। अब आप सोचेंगे कि दही को गर्म करके कौन खाता है, लेकिन कुछ लोग दही को सब्जी की ग्रेवी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब दही गर्म होता है तो उसकी तहसील और ज़्यादा गर्म हो जाती है। दही की तासीर पहले से ही गर्म होती है, लेकिन जब वह गर्म किया जाता है तो उसकी गर्माहट और ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब हमारे शरीर में जाता है तो हमारे शरीर में अचानक से गर्मी पैदा होने लग जाती है, और इसीलिए हमारे पसीने आने लगते हैं या फिर हमारे पेट में गड़बड़ होने लगती है। गरीबी में टेक्स्ट सर या फिर आने लगने के लिए ही दही का कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके लिए आप दूसरे विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन दही गर्म करके खाना कहाँ तक फ़ायदेमंद हो सकता है? आप खुद सोचिए। आपने कभी सुना है कि किसी ने दही को गर्म करके खाया? लेकिन ग्रेवी बनाते समय तो हम यह बात भूल जाते हैं, और इसीलिए हम अपने शरीर को, अपने चेहरे की चमक को लगातार नुकसान पहुंचाते रहते हैं। एक ही रोज़ाना दही खाने से बेहतर है कि आप हफ्ते में 3 से 4 बार ही दही लें, क्योंकि दही हमारे खाने में आता है, उसको पचाने में, उसका डाइजेशन करने में शरीर की ताकत लगती है। इसीलिए दही का इस्तेमाल आप हफ्ते में 3 से 4 बार कर सकते हैं, और सुबह खाली पेट दही खाना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। देखिए, आखिरकार बात जो दही के इस्तेमाल के लिए जानना ज़रूरी हो जाती है, यही कि दही को किस मौसम में इस्तेमाल किया जाए, उसको किस मौसम में खाया जाए। तो देखिए कि दही और सर्दी और गर्मी दोनों मौसम में खा सकते हैं, लेकिन बरसात में इसका परहेज करें। आयुर्वेदा के अनुसार दही में नमी होती है, और बरसात के समय में खाना शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ के लिए बता सकती हूँ कि दही को खाने से पहले कि चेहरे की चमक बढ़ती है। खाली पेट दही खाना चाहिए, जिसके आपके चेहरे की चमक बरकरार हो सके। लेकिन वह अधूरी जानकारी होती है, इसीलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। लेकिन जब तक आपको पूरा ज्ञान नहीं होगा, संपूर्ण जानकारी नहीं होगी, तब तक आप किसी भी खान पान का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाएंगे, इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए किसी वस्तु के बारे में, किसी भी खाने के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए। इसके अलावा चेहरे की चमक बनाए रखने के लिए जितने भी खट्टे फल होते हैं वह बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं आगे के बारे में जानने के लिए आपको पार्ट 2 का इंतज़ार करना होगा। मैं आपको पार्ट 2 में सारे चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो आपके शरीर में कितना फ़ायदेमंद करती है, कितना नहीं करती। दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।